हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम CSS टोस्ट बनाना सीखेंगे। तो पहले आप अपना फेवरेट टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लीजिए। उसके बाद फिर आप 3 फाइल क्रिएट कर लीजिए, एक HTML फाइल, एक CSS फाइल, एक जावास्क्रिप्ट फाइल। जैसे कि मैंने बनाया है index.html, दूसरी style.css और थर्ड नंबर की है script.js। ठीक है। उसके बाद फिर मैं HTML की फ़ाइल के अंदर HTML का स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ। ठीक है। और साइड बार को मैं कोलेक्ट कर देता हूँ Ctrl+B की मदद से। ठीक है। और मैं इसका टाइटल दे देता हूँ CSS टोस्ट। ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं CSS फाइल को भी लिंक कर लेता हूँ। इस फाइल को ये लिंक हो गया। मैं CSS फाइल की, हमारी फाइल का नाम भी style.css है, इस वजह से। ठीक है, लिंक हो गई। जावास्क्रिप्ट फाइल को लिंक कर लेता हूँ। जावास्क्रिप्ट फाइल का नाम है हमारी script.js। ठीक है। ओके, तो यहाँ तक का अपना हमारा फाइल लिंक हो गई है। ठीक है। उसके बाद फिर मैं लाइक सर्वर एक्सटेंशन की मदद से इसको ओपन कर लेता हूँ ब्राउज़र में। ठीक है, ओपन हो गया। ठीक है। उसके बाद फिर वापस से मैं अपने टेक्स्ट एडिटर में आ जाता हूँ। उसके बाद फिर मैं एक पेज हेडिंग में देता हूँ CSS टोस्ट विथ प्रोग्रेस बार। ठीक है। यहाँ मैंने BR टैग का इस्तेमाल किया इससे कि एक लाइन ब्रेक आ जाएगा। एक लाइन ब्रेक आ गया, इसकी वजह से ये नेक्स्ट लाइन में आ गया प्रोग्रेस बार। ठीक है। उसके बाद फिर मैं एक बटन बना लेता हूँ। बटन का मैं क्लास वैल्यू देता हूँ शो टोस्ट बटन। ठीक है। तो ठीक है, मैंने शो टोस्ट बटन बनाया। और उसके बाद फिर मैं इसके अंदर लिख देता हूँ शो टोस्ट। ठीक है। तो इस तरह का बटन शो हुआ, शो टोस्ट। ठीक है। उसके आगे फिर मैं अब टोस्ट का कोड करेंगे। टोस्ट। ठीक है, इससे मैंने एक डिव बनाया, डिव एलिमेंट, और इसमें मैंने क्लास रख दिया टोस्ट। ठीक है। उसके बाद फिर मैं एक और डिव एलिमेंट बनाऊंगा, इसके अंदर मैं क्लास रखने वाला हूँ टोस्ट हाइफन कंटेंट। ठीक है। उसके बाद फिर मैं फ़ॉन्ट ऑसम का इस्तेमाल करूँगा। तो फ़ॉन्ट ऑसम इस्तेमाल करने के लिए मुझे फ़ॉन्ट ऑसम के लिंक की आवश्यकता होगी। तो फ़ॉन्ट ऑसम का लिंक हम इंटरनेट की सहायता से ले लेते हैं। ठीक है, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं। ये मैंने करा, यहाँ पे लिंक किया। यहाँ मैं एक डॉट CSS को हटा देता हूँ। अब हम आइकन्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आई टैग को इस्तेमाल किया, faz चेक सर्कल, शायद ये था आइकन का नाम। देखते हैं, ये देखो आइकन आ गया। ठीक है। उसके बाद फिर मैं इसके अंदर एक कस्टम क्लास वैल्यू देता हूँ टोस्ट हाइफन इंडिकेशन। ठीक है। उसके बाद फिर हम हमारा बटन बना लेते हैं क्लोज बटन। इसका नाम रख लेता हूँ क्लोज हाइफन टोस्ट हाइफन बटन। ठीक है। और इसके अंदर मैं एक आइकन का इस्तेमाल कर लेता हूँ, इसकी मैं वैल्यू देता हूँ faz.fa हाइफन टाइम्स। इससे हमारा यह आ जाएगा। ठीक है। ये भी जूम है, इसमें इतना बड़ा दिख रहा है, सही है। ठीक है। ठीक है, यहाँ तक कोड हो गया। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे टोस्ट हाइफन मैसेज इस नाम से, और इसके बाद फिर मैं एक S3 की मदद से एक यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ, छोटी सी टोस्ट हाइफन हेडिंग। ठीक है। इसके नाम लिख देता हूँ सक्सेस। ठीक है। सक्सेस का प्रेजेंट कर रहे हैं हम यहाँ पर, इस वजह से मैंने सक्सेस लिख दिया यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद फिर मैं अब इस्तेमाल कर लेता हूँ
यहाँ पे एक पी एलिमेंट का, ठीक है। तो इसके अंदर मैं क्लास वैल्यू दे देता हूँ टोस्ट हाइफन टेक्स्ट, ठीक है। इसके अंदर मैं राइट कर देता हूँ योर चेंजेस हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब देखते हैं किस तरह दिखा। इस तरह दिखा। अभी क्या है, हमने स्टाइल नहीं की तो थोड़ा इसका डिज़ाइन थोड़ा बिखरा हुआ सा दिख रहा है हमें। इसके बाद क्योंकि हमें इसमें प्रोग्रेस बार भी दिखाना है तो इसके अंदर हम ये डॉट टोस्ट है प्रोग्रेस के नाम से मैं क्लास लिख देता हूँ इसके अंदर। इसकी वजह से हम प्रोग्रेस बार को दिखाएंगे। अभी हालांकि कुछ दिखेगा नहीं यहाँ पर, जब सीएस कोड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस तरह दिखाएंगे। ओके, अभी हालांकि ये स्टैटिक है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की वजह से डायनामिकली क्रिएट होके नहीं आ रहा है एलिमेंट। आगे आने वाले वीडियोस में बनाएंगे हम डायनामिकली। ये तो अभी स्टैटिक है हालांकि। ओके, तो फिर अब हम CS के कोड में चलते हैं। ये CS की फाइल को हमने कर दिया था लिंक, तो हम CS का कोड करेंगे, ठीक है। पहले मैं कुछ CS डिक्लेयर कर लेता हूँ। मैंने रूट के अंदर किया प्रोग्रेस बार ड्यूरेशन, और मैं इसमें देता हूँ टाइम 4 सेकेंड, और मैं इसमें एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ शो टोस्ट इन इन 0.2 सेकेंड्स, और मैं एक बार इसको कॉपी करता हूँ इस वेरिएबल को, वापस पेस्ट करता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा हाइट टोस्ट इन 0.2 सेकेंड, ठीक है। उसके बाद फिर मैं सभी एलिमेंट्स को सेलेक्ट करके बॉक्स साइजिंग के अंदर वाटर बॉक्स दे देता हूँ, और फैमिली में दे देता हूँ इसके अंदर सेंसिटिव, ठीक है। और HTML और बॉडी सेलेक्ट करके इसके अंदर मैं हाइट पास कर देता हूँ 100%, ठीक है। और थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ इसको मैं। उसके बाद फिर मैं बॉडी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। बॉडी के अंदर देखते हैं, बॉडी के अंदर पहले तो मार्जिन 0 कर देता हूँ, ठीक है। इससे मार्जिन हट जाएगा, ठीक है। मार्जिन हट गया। इसके अंदर डिस्प्ले का वैल्यू कर देता हूँ फ्लेक्स, इस तरह दिख गया कुछ, ठीक है। फ्लेक्स का डायरेक्शन चेंज कर दूंगा मैं, कॉलम कर देता हूँ, ठीक है। रो से बाय डिफॉल्ट रो रहता है, मैंने कॉलम कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर मैं इसके अंदर इसको सेंटर में करना है कंटेंट को, तो मैं वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली इसको सेंटर में कर दूंगा, ठीक है। सेंटर में। और उसके बाद फिर मैं इसमें एक दे दूंगा, क्योंकि मैं देने वाला हूँ शार्प 3F। उसके बाद पेज हेडिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। जो कि हमारी ये वाली हेडिंग है, हेडिंग हमारी ये पेज हेडिंग, ठीक है। टोस्ट विथ प्रोग्रेस बार, इसको मैंने सेलेक्ट किया और मैंने डिफाइन कर दिया, जैसे कि मैंने कलर दे दिया इसका शार्प F7A831, ठीक है। इस तरह से कलर आया। थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ। फॉन्ट साइज में कर दिया 4 REM। उसके बाद शो SHOW शो टोस्ट बटन सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो कि हमारा ये वाला बटन है। इस पर क्लिक करने के बाद हम टोस्ट को भरेंगे, ठीक है। तो इसका मैं बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है। इसका बैकग्राउंड कलर मैं चेंज कर देता हूँ। कार से FA743, ठीक है। इस तरह का कुछ और बोर्ड आ जाता हूँ। उसका बॉर्डर में नरम कर दिया, ठीक है।
ऑर्डर करने वास्ते दिखा कुछ थोड़ा पेडिंग दे देता हूँ। टॉप और डाउन की तरफ मैं 1 आरएम दे देता हूँ और लेफ्ट और राइट में 1.5 आरएम दे देता हूँ। ठीक है, थोड़ा फ़ॉन्ट साइज बताता हूँ इसका। फ़ॉन्ट साइज में इसका कर देता हूँ 1.5 आरएम। थोड़ा कलर भी चेंज कर देता हूँ, थोड़ा बहुत हल्का सा चेंज कर देता हूँ। 252525 मतलब कि ब्लैक ही है भी, लेकिन बस थोड़ा बहुत डिफरेंस नहीं है। लेकिन कर्सर में देता हूँ पॉइंटर, इस पे कर्सर लाने पे इसका इस तरह दिखेगा, ऐसे लिंक के एकदम क्लिकेबल लगेगा, एकदम बटन ही। और मैं बॉर्डर रेडियस का कर देता हूँ। बॉर्डर रेडियस का मैं कर देता हूँ 1 आरएम। ठीक है, और बॉक्स शेडो भी देता हूँ। और 7 पिक्सल और मैं दे देता हूँ उसमें RGB 0.3। ठीक है, सही है, सही दिख रहा है। ठीक है, और उसके बाद फिर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ शो टोस्ट बटन। इस पर मैं और इफेक्ट देने के लिए और स्यूडो क्लास का इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, और इसके अंदर मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दूंगा थोड़ा बहुत, इससे मुझे इफेक्ट देखने को मिलेगा बैकग्राउंड के अंदर। ठीक है, इसमें मैं और करता हूँ। देखो बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, ये स्मूथ नहीं आ रहा बिल्कुल भी, थोड़ा बहुत स्मूथली कराने के इसमें ट्रांजिशन कर दूंगा मैं। ऐसा मैंने कर दिया 0.2 सेकेंड और मैं देता हूँ ईज इन। ठीक है, ठीक है, सही है। और उसके बाद मैं अब मैं टोस्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो टोस्ट को सिलेक्ट करने के लिए मैं टोस्ट को क्लास वैल्यू से लिखूंगा और इसका मैं पोजीशन फिक्स्ड रखने वाला हूँ। ठीक है, फिक्स्ड। और इसके टॉप से मैं 2 आरएम खिसका दूंगा इसको, राइट से मैं इसको 2 आरएम खिसका दूंगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आ गया है। और इसके बाद फिर मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ। ऐसे मैंने वाइट कर दिया इसका बैकग्राउंड कलर। और बॉर्डर रेडियस मैंने रखा इसका 0.5 आरएम। ठीक है, और मैं इसे बॉक्स शेडो देता हूँ। ऐसे मैंने दिया माइनस का पिक्सल 2 पिक्सल 20 पिक्सल 10 पिक्सल और मैंने RGB में वैल्यू थी। ठीक है, 0.2। ठीक है, ठीक है, शेडो भी आ गया, कुछ हो गया। उसके बाद फिर मैं इन दोनों क्लास वैल्यू सेलेक्ट कर लेता हूँ। टोस्ट इंडिकेशन और टोस्ट कंटेंट। टोस्ट इंडिकेशन हमारा वाला एलिमेंट है जो कि हमारा आइकन है टोस्ट इंडिकेशन वाला, और टोस्ट आइकन कंटेंट्स के अंदर पूरा कंटेंट है हमारा। कुछ स्ट्रक्चर में बता देता हूँ HTML के। हमारा टोस्ट कंटेंट और ये है हमारा टोस्ट इंडिकेशन वाला आइकन। ठीक है, तीनों सेलेक्ट किया मैंने। इसके अंदर मेरे को पेडिंग देना है इनके बीच में, तो मैं पेडिंग दे दूंगा इसकी लेफ्ट और राइट दोनों एलिमेंट्स के अंदर। ठीक है, और क्योंकि इनके बीच में थोड़ा ज़्यादा आके पाएगा तो पहले थोड़ा सही कर लेता हूँ इसको मैं। इसे मैंने टोस्ट आइकन कंटेंट सेलेक्ट किया अभी और मैंने डिस्प्ले कर दिया फ्लेक्स। और क्योंकि हमें क्लोज बटन का
पोजीशन हमें एब्सोल्यूट करना है, तो थोड़ा एब्सोल्यूट करता हूँ मैं। सेलेक्ट किया, क्लोज फर्स्ट बटन, ठीक है। इसका मैं पोजीशन कर देता हूँ एब्सोल्यूट, और मैं इसके अंदर देता हूँ पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। अब इसको ठीक है, इसकी आ गया, इसका लेयर अनलॉक हो गया। इसको मैं ऑप्शन में इसको 2 पिक्सल इसका दूंगा, और इसको मैं राइट से भी 2 पिक्सल इसका देता हूँ, ठीक है। बिल्कुल कॉर्नर में चले गए। टॉप से इसको 3 पिक्सल इसका देता हूँ, 1 पिक्सल बढ़ा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, ठीक है, सही लग रहा है ना। अब इसका करेंगे कोड। उससे पहले थोड़ा यहाँ पे देखते हैं इसके अंदर का, इसके अंदर का सही कर लेता हूँ। जैसे कि इन दोनों के बीच में ज़्यादा गैप आ रहा है ना। आइकन को थोड़ा नीचे इसका लेता हूँ, जैसे कि मैंने टोस्ट हाइफन इंडिकेशन सेलेक्ट किया। फिर फ़ॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ, थोड़ा और फ़ॉन्ट साइज देता हूँ वारियम टू वारियम, ठीक है। और कलर में देता हूँ इसके अंदर शार्पली 0AA00, और मार्जिन में टॉप से दे देता हूँ थोड़ा और 100, ठीक है। ये इस तरह से दिखा कुछ, ओके। और इसके अंदर थोड़ा पेडिंग हटा देता हूँ मैं इसके अंदर का। फर्स्ट टाइम कंटेंट बनाया था, इसके अंदर पेडिंग लेफ्ट में हटा दूंगा, क्योंकि साइड में यहाँ पे ज़्यादा गैप दिख रहा था। इसको वैसे मैं कमेंट करता हूँ, देखो गैप बहुत ज़्यादा आ रहा है ना। इसको हटाने के लिए मैंने पेडिंग लेफ्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इससे पेडिंग हट जाएगा, ठीक है, सही है, एकदम बढ़िया। और इसके बाद फिर अब बटन का बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने कर दिया ट्रांसपेरेंट। बॉर्डर में नहीं चाहिए हमारा, बॉर्डर कर देंगे, ठीक है। ये हमारा क्लोज बटन है, ठीक है। तो इसका ठीक क्लोज हो गया, ये हो गया। और इसके अंदर थोड़ा कर्सर पॉइंटर कर देता हूँ, और इसके अंदर मैं थोड़ा फ़ॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ इसका, जैसे कि मैंने दे दिया 1.2 आ रही है, ठीक है। ठीक है, बढ़िया दिख रहा है एकदम। ये आ गया हमारा क्लोज बटन, कर्सर चेंज हो गया, बढ़िया। इसके बाद मैं इसके अंदर थोड़ी बहुत ओपेसिटी कम कर देता हूँ, ठीक है। ओपेसिटी में देता हूँ इसके अंदर से 0.5 यानी इससे थोड़ा, इसमें थोड़ी ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, ठीक। और इसके अंदर मैं डिफाइन कर देता हूँ कि क्लोज टोस्ट बटन मैं और करूँगा, तो मैं क्या करूँगा उस टाइम पे ओपेसिटी इसकी 0.7 कर दूँगा केस में। और किया, ठीक है, आ गया। और ट्रांजिशन देता हूँ, इससे स्मूथली एनिमेशन होगा, ऐसा दे दिया, वही 0.2 सेकेंड। इजी आउट, ठीक है, इजी आउट दे देता हूँ, इजी आउट, ठीक है, सही है। उसके बाद फिर मैं अब टोस्ट मैसेज के अंदर से मैंने सिलेक्ट किया टोस्ट हाइफन हेडिंग को, ठीक है। टोस्ट हमारे हेडिंग है जिसमें ये सक्सेस लिखा हुआ है, ठीक है। और इंस्ट्रक्शन में बता देता हूँ मैं, देखो ये हमारी टोस्ट हाइफन हेडिंग, ठीक है। 3 एलिमेंट है, ठीक है। इसको सेलेक्ट किया मैंने, और इस कलर में वही देता हूँ जो कि मैंने उसमें दिया था, हालांकि वही ग्रीन कलर, ठीक है, ग्रीन कलर दिया। फॉन्ट पे मैं इसका नॉर्मल कर देता हूँ, इससे थोड़ा अच्छा लगे, बोल्ड में अच्छा लग रहा है मुझे, अच्छा लग रहा है, ठीक है। और इसके अंदर थोड़ा मार्जिन मुझे दिख रहा है, शायद इसमें ये मार्जिन से एलिमेंट में ये मार्जिन शायद इसके बहुत ज़्यादा गैप दिख रहा है, इसके अंदर है मार्जिन, ठीक है। इसके मार्जिन को हटा देता हूँ मैं। इसके मार्जिन हटाने के लिए मैं इसके अंदर मार्जिन में कर दूंगा मार्जिन हाइफन बॉटम, ठीक है। बॉटम का हटाना है क्योंकि मार्जिन बॉटम 0 कर दूंगा, और मार्जिन बॉटम क्या है इसका, ठीक है। ये कम है केज में, केज का मार्जिन हट गया, अब सही दिख रहा है, ठीक है। और इसके बाद फिर मैं
के अंदर से मैं इसी कंटेनर के अंदर से मैं टोस्ट टाइप टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो कि हमारा है योर चेंज हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली, ये वाला। ठीक है, इसका मुझे सिर्फ कलर चेंज करना है, तो कुछ खास करने वाला नहीं हूँ मैं इसके अंदर। आप इसको भी अच्छी तरह डेकोरेट कर सकते हो, वैसे इसको अच्छी तरह डिज़ाइन कर सकते हो आप। ठीक है, सही है। और ये भी हो गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया कोड हमारा। उसके बाद मैं अब प्रोग्रेस बार को सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं टोस्ट आइकन कंटेंट के अंदर सेलेक्ट करूँगा। टोस्ट आइकन कंटेंट के जस्ट अंदर जाते ही वो है तो टोस्ट आइकन प्रोग्रेस तरह की क्लास ले दी थी शायद मैंने उसके अंदर। ये रहा हमारा टोस्ट प्रोग्रेस, ये क्लास ले लिया एकदम, और इसको मैं सेलेक्ट कर लिया मैंने। और इसके अंदर विड्थ दे देता हूँ 100%, हाइट में इसमें दे देता हूँ पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर मैं इसमें दे देता हूँ, क्योंकि मुझे बैकग्राउंड कलर देना है थोड़ा ठीक देता हूँ, जैसे कि मैंने दे दिया 0:190 0:0.8। ठीक है, ये थोड़ा ग्रीन जैसा ही है हालांकि, ठीक है, लेकिन और मैं इसका मैं पोजीशन लॉक करता हूँ, इसका पोजीशन रहता हूँ। ठीक है, इस तरह से क्या, और इसको मैं बॉटम से 0 करता हूँ, जिससे नीचे की तरफ जाए। ठीक है, और मैं इसको लेफ्ट से मैं 0 कर देता हूँ, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब मुझे आप देखो इसके बाहर चले गया है हमारा प्रोग्रेस बार थोड़ा बहुत, क्योंकि इसके कॉर्नर्स बॉर्डर रेडियस से हमने राउंडेड कर दिए थे, इसकी वजह से बाहर आ रहा है। इसके अंदर ओवरफ्लो हिडन देती है, गायब हो जाएगा, तो मैं ओवरफ्लो हिडन दे देता हूँ इसके अंदर। तो ओवरफ्लो हिडन दे देता हूँ उसमें, जैसे कि इसमें ये रहा। ठीक है, मैं देता हूँ ओवरफ्लो हिडन। ठीक है, बढ़िया, अब सही हो गया। ठीक है, और इसमें एनिमेशन दे देता हूँ। ठीक है, एनिमेशन जैसे मैंने दिया इसके अंदर, एनिमेशन का नाम रख देता हूँ प्रोग्रेस। ठीक है, और मैं उस वेरिएबल सेलेक्ट कर लेता हूँ जो कि मैंने बाद में बनाया था। ठीक है, प्रोग्रेस बार ड्यूरेशन, इसकी वैल्यू थी 4 सेकेंड। ठीक है, और मैं इसका कर देता हूँ लीनियर, इससे सेम स्पीड से एनिमेशन चलेगा। ठीक है, और फॉरवर्ड्स। फॉरवर्ड्स का मतलब ये है जैसे कि हमारा एनिमेशन 100% पे पहुंच जाएगा ना, तो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, उसकी स्टेट वहीं रह जाएगी, वापस स्टार्टिंग पे नहीं आएगा वो। जैसे स्टार्टिंग पे तो पहले से ही हमारी इसकी विड्थ 100% रहेगी प्रोग्रेस बार की, तो लास्ट में हम अभी आपको समझ में आ जाएगा। सेन एट द की फ्रेम्स आइडेंटिफायर, ठीक है। इसके बाद फिर मैंने डिफाइन किया मैंने कि 100% पे मैं इसका विड्थ 0 कर दूंगा। ठीक है, अभी देखो आ गया, और ये वहीं पे रुक गया। देखो इसकी एनिमेशन स्टेट वहीं पे रुक गई, क्योंकि हमने फॉरवर्ड करवा किया था। अगर फॉरवर्ड नहीं रहता ना, वापस से ये विड्थ इसकी 100% हो जाती शुरुआत से। देखो वापस विड्थ 100% हो गई, मतलब 0% पे जो स्टेट थी शुरुआत में वापस से उस पर चल जाती है। तो ऐसे मैंने इसके अंदर फॉरवर्ड से दिया, जिससे कि ये 100% वाली स्टेट पे रुक जाए। ठीक है, जो इसकी लास्ट स्टेट है। ठीक है, तो यहाँ तक काम हो गया अपना, बढ़िया। ठीक, इस टोस्ट को मैं हाइड कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। ये हमारा टोस्ट पहले से हाइड रहेगा। इसको हाइड करने के लिए मैं ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, ट्रांसफॉर्म में ट्रांसलेट एक्स का इस्तेमाल कर लेता हूँ और इसको 200% मूव करा देता हूँ। गायब हो गया। और इसका मतलब ये है कि हमारा जो टोस्ट की जो विड्थ है ना टोटल, उसका 2 गुना मैंने उसको मूव करा दिया। ठीक है, और भी लेफ्ट की तरफ से समझ सकते हो आप। ठीक है,
तो इससे हमारा टोस्ट हाइड हो जाएगा, ठीक है। और जैसे अब एक क्लास वैल्यू बनाएंगे आगे, इस पर हम जैसे ही हम क्लिक करेंगे शो टोस्ट पे, तो वाली क्लास ऐड हो जाएगी हमारे टोस्ट के अंदर और फिर हमारा टोस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो करते हैं, अब इससे टेक्स्ट एडिटर में आ जाता हूँ और लास्ट का कोड देंगे, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर शो टोस्ट बटन डॉक्यूमेंट डॉट पे सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने शो टोस्ट बटन सेलेक्ट किया और मैं यहाँ पे क्लोज डॉट बटन डॉक्यूमेंट डॉट सिलेक्टर और मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया क्लोज टोस्ट बटन, ठीक है। और मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे टोस्ट ठीक है। एक बार क्लास वैल्यू चेक कर ले सही है। जो टोस्ट बटन ये रहा, क्लोज टोस्ट बटन ये रहा और हमारा टोस्ट ये है, ठीक है। ये तीनों क्लास वैल्यू शो टोस्ट बटन, क्लोज टोस्ट बटन, ठीक है। और इसके बाद फिर मैं क्रिएट कर लेता हूँ टाइमर के नाम से और मैं प्रोग्रेस ड्यूरेशन के नाम से भी वीडियो क्रिएट करूँगा यहाँ पर। और मैं इसके अंदर क्या करूँगा, पे इसकी वैल्यू प्राप्त करूँगा यहाँ पे, इसकी वैल्यू प्रोग्रेस और ड्यूरेशन की। तो इसको मैं इसकी प्रॉपर्टी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो इसकी वैल्यू प्राप्त करने के लिए क्या करूँगा, इसकी प्रॉपर्टी में क्या करूँगा, इसको मैं लिखूँगा गेट कंप्यूटर स्टाइल मेथड का इस्तेमाल करूँगा और मैं यहाँ पे एक इसको एलिमेंट दे दूँगा डॉक्यूमेंट और बॉडी, क्योंकि हमारा तो कोई किसी भी एलिमेंट से चीज कर सकता हूँ मैं इस प्रॉपर्टी को या वेरिएबल जिसे हम कह सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर यहाँ पे ऐसे दे दूँगा, ठीक है। यहाँ पे इससे हमारे वैल्यू मिल जाएगी। इसमें मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ और मैं प्रोग्रेस ड्यूरेशन दे देता हूँ, ठीक है। और मैं ये यहाँ पर मैंने कंसोल डॉट लॉग चेक करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। 4 सेकेंड आ गया। तो आप इसे एडिटर में चलते हैं, हमारे टेक्स्ट एडिटर में क्या करूँगा, अपडेट, क्योंकि हमारे को एस तो नहीं चाहिए, फोर्थ में से एस हटाना है। तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे एस को रिप्लेस कर दूंगा एम्प्टी स्ट्रिंग से, ठीक है। और ऐसे रिप्लेस हो जाएगा। अब देखना आप उसके अंदर देखो 4 आ गया केवल हमारा, ठीक है। टेक्स्ट एडिटर में वापस आ जाते हैं और अब क्या करना है, अब देखो अब मैं क्या करूँगा, शो टोस्ट बटन पे मैं करने पर, ठीक है, क्लिक करने पर मैं फंक्शन मैं इस फंक्शन कॉल कराऊंगा एक, जो क्या करेगा अंदर एक क्लास वैल्यू ऐड करेगा हमारा, ठीक है। इसके अंदर मैं यहाँ पे दे देता हूँ एक्टिव, क्योंकि हमने एक्टिव क्लास वैल्यू अभी तक, मैं एक्टिव वैल्यू बना देता हूँ यहाँ पे जल्दी से। यहाँ पर मैं एक्टिव क्लास बना देता हूँ टोस्ट डॉट एक्टिव। इसका मतलब ये है कि हमारे टोस्ट पे एक्टिव क्लास वैल्यू लगेगी। तो क्या करेंगे हम, ठीक है। तो ये वाली इसके बाद जैसे एक्टिव क्लास वैल्यू लगेगी तो हम कुछ चेंजेस करना चाहेंगे उस टाइम पे। तो क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे और ट्रांसलेट टेक्स्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ मैं 0 कर दूंगा, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा होगा, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा हमारा टोस्ट विजिबल हो जाएगा, क्योंकि हमने ट्रांसलेट टेक्स्ट की मदद से इसको किसका दिया था 200% आएगी। और ये देखो, ठीक है। अब क्योंकि इसके अंदर थोड़ा स्मूथ मिल रहा है हमारे को बिल्कुल भी, ठीक है। ये ऐसे ही आ रहा है, डायरेक्टली शो हो गया हमारा। मतलब ट्रांजिशन का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ट्रांजिशन का इस्तेमाल करता हूँ तो मैं ट्रांसफॉर्म लिख देता हूँ, ठीक है। इससे ट्रांजिशन के ट्रांसफॉर्म पे अप्लाई होगा, ठीक है। ट्रांसफॉर्म 0.2 सेकेंड और इस पर क्लिक करूँगा तो स्मूथली आ जाएगा। यहाँ पे आप 0.2 सेकेंड की जगह मैंने जो वेरिएबल बनाए थे टोस्ट नाम से एक वेरिएबल यूज कर लो, ठीक है। और यहाँ पर
अब क्योंकि हमारा कंट्रोल करना है कि ऐसा मान लो आपको टोस्ट के आने का समय और चाहिए बात बाद में डिफाइन करेंगे हम, पहले आगे कोड कर लेते हैं, ठीक है। तो आगे कोड करने के लिए हो गया हमारा, और क्लोज टोस्ट बटन पे क्लिक करने पे, ठीक है, क्लोज टोस्ट बटन पे क्लिक करने पे और क्लिक करने पे हमें हाइट टोस्ट के नाम से फंक्शन कॉल करा देंगे यहाँ पे, ठीक है। और फंक्शन मैं बना देता हूँ हाइट टोस्ट, ठीक है, मैंने इस नाम से फंक्शन बनाया है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे टोस्ट डॉट क्लासेस डॉट रिमूव फंक्शन का इस्तेमाल करूँगा, और यहाँ पे मैं एक्टिव क्लास वैल्यू हटा दूँगा यहाँ से, इससे हमारा टोस्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो इस पर क्लिक प्लस दी, ये क्लोज भी हो जाएगा, ठीक है, स्पेस हो जाएगा। ऐसे मान लो कि आप टोस्ट के आने के समय को और टोस्ट के जाने के समय, मतलब कितने समय में जाएगा कितने समय में आएगा, इसको करना है तो इजी। देखो क्या करोगे आप, जैसे मैंने यहाँ पे तो मैंने इसका इस्तेमाल कर लिया हाइट टोस्टिंग वेरिएबल का। तो यहाँ पे आप देखिए क्या रहा हूँ, पहले तो इसको कॉपी कर लो, आप इसको कॉपी कर लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेम ही रहेंगे हम, बस थोड़ा चेंज हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे मैं शो टोस्टिंग इस नाम से जो वेरिएबल क्रिएट किया था इसको दे दो आप यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे इस तरह से क्यों दिया, देखो जैसे एक्टिव क्लास वैल्यू हमारे इस पे लगेगी टोस्ट पर, तो ये इस प्रॉपर्टी से रिप्लेस हो जाएगा, और इसका जो टाइम होगा ना वो उससे रिप्लेस हो जाएगा। ऐसे मैं मान लो शो टोस्ट इनके अंदर मैं 1 सेकेंड दे देता हूँ, ठीक है, पूरा। तो देखो कितना स्लोली आएगा ये, देखो वो स्लोली आया ना। और जैसे क्लोज करूँगा ना इसको मैं, तो जल्दी चल जाएगा, 0.2 सेकेंड डिफाइन कर रखा है ना यहाँ पे, और इसको उल्टा जैसे मैं 1 सेकेंड देता हूँ, अब यहाँ पे जल्दी आएगा और स्लोली जाएगा, ठीक है। तो मुझे दोनों सेम ही रखना है, तो इस वजह से मैं दोनों सेम ही रखूँगा यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद क्या करना है, अब देखो, अब क्योंकि प्रोग्रेस के एंड होने के बाद हमें इसको गायब भी करना है, तो इसको गायब करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो टोस्ट को गायब भी तो करना है। तो टोस्ट को गायब करने के लिए अपन क्या करेंगे, हम सेट डाउन फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे टोस्ट को गायब करने के लिए, ठीक है। ऐसे मैं सेट डाउन फंक्शन का इस्तेमाल टोस्ट फंक्शन इस्तेमाल कर लूँ, और मैं यहाँ पर देखो यहाँ पे ये स्ट्रिंग में देगा हमारे को टाइम, ठीक है। इसको नंबर में कन्वर्ट करने के लिए नंबर से यूज़ कर लूँगा, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं पर प्रोग्रेस ड्यूरेशन यहाँ पे इस तरह दूंगा, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 1000 से, ठीक है। मैंने 1000 की मल्टीप्लाई किया क्योंकि सेकेंड में टाइम देता है, तो मिली सेकेंड में टाइम देने के लिए क्योंकि 1 सेकेंड के अंदर 1000 मिली सेकेंड होते हैं हमारे, तो इस वजह से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1000 मिली सेकेंड के अंदर से। और क्योंकि हमारे पास सेकेंड आ रहा है तो मुझे इसको मिली सेकेंड में कन्वर्ट करना था, इसलिए मैंने 1000 दिया यहाँ पर, ठीक है। तो अब ये एक निश्चित अंतराल के बाद यहाँ चल जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक है, गायब हो गया, ठीक है, 4 सेकेंड के बाद। तो ये गायब हो चुका है, ठीक है। अब क्योंकि अब मैं यहाँ पर टाइमर के अंदर यहाँ देता हूँ, ठीक है, ये हमारा सेट टाइम फंक्शन हमें एक नंबर वैल्यू रिटर्न करेगा यहाँ पे इसके अंदर। इसकी वजह से इसको हम मतलब एग्जिट होने से रोक सकते हैं और उसको इस टाइमर को क्लियर कर सकते हैं हम। जैसे मान लो मैंने क्लोज कर दिया बीच में क्लोज बटन को, तो तब उस केस में तो इसका कोड एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए सेट टाइम आउट का, क्योंकि ये तो एक निश्चित समय के बाद एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे इसको उस टाइमर को ये क्लोज कर देगा, मतलब रिमूव कर देगा एक तरह से मान लो आप, ठीक है। तो इसका तो कुछ इफेक्ट देखने को तो मिलेगा आपको, ऐसे उस तरह से कुछ सही काम करेगा इतना भी, ठीक है। अब थोड़ा प्रोग्रेस बार के लिए काम कर लेते हैं, ठीक है। हमारा प्रोग्रेस अब पहले स्टार्ट हो जाता है चलना, तो इसको रोकना पड़े। तो इसको रोकने के लिए क्या करूँगा भाई, यहाँ पे ये हमारा प्रोग्रेस का वो है कोड, ठीक है। यहाँ पे एनिमेशन प्ले स्टेट का इस्तेमाल करूँगा प्रॉपर्टी का,
और यहाँ पे मैं पोस्ट कर दूंगा इसको, ठीक है। इससे क्या है कि पोस्ट रहेगा यहाँ पे, एक थोड़ा रिफ्रेश करना पड़ेगा, देखो पोस्ट रहा पहले से, ठीक है। और जैसे हम उस पर एक्टिव लगाएंगे, एक्टिव लगा देंगे हम जब, उस केस में हम क्या करेंगे, प्रोग्रेस बार पे हम, प्रोग्रेस बार के ऊपर हम एनिमेशन हाइफन प्ले स्टेट का वैल्यू कर देंगे रनिंग। इससे हमारा एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगा। प्रोग्रेस बार का देखो स्टार्ट हो गया, ठीक है, ठीक है, और गायब हो गया। अब देखो वापस से मैंने किया तो ये देखो स्टार्ट नहीं हुआ वापस से हमारा एनिमेशन। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमारा प्रोग्रेस का एनिमेशन स्टार्ट नहीं हुआ, देखो वापस से देखो गायब है बिल्कुल। तो इसको स्टार्ट करने एनिमेशन को स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे जो प्रोग्रेस बार है उसको हम हाइड करके अभी शो करेंगे, ठीक है। इससे हमारा एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगा वापस से। तो ऐसा करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं टोस्ट के अंदर एक डिनर वैल्यू ऐड करूँगा, जिससे क्या होगा, इससे हमारा टोस्ट टाइम प्रोग्रेस का डिस्प्ले नन हो जाएगा, ठीक है। इससे हमारा गायब हो जाएगा। इसको इस क्लास वैल्यू को ऐड भी करना है। तो देखो एक और वैल्यू ऐड करने के लिए मैं क्या करूँगा, इस तरह से दूंगा, यहाँ पे डिनर वैल्यू दे दूंगा इससे मैं बताऊँ एक बार। तो देखो इसमें यहाँ पे गायब है, देखो ऐड हो गई इसके अंदर वो क्लास वैल्यू। जैसे मैं इसमें गया टोस्ट डन, देखो डिनर ऐड हो गई ना, तो यहाँ पे हो गया। तो इसको क्लास आना भी होगा, क्लास लिस्ट डॉट रिमूव डी हाइफन नन, ठीक है। अब मैंने किया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। देखो वहीं पे हो रहा है, तो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ वापस से, वहीं से अभी तक प्रॉब्लम नहीं हुई हमारी। क्या हम तो हमें इन दोनों की जो थोड़ा डिले देना होगा, तो इसकी डिले निकले यहाँ पे सेट टाइमर फंक्शन का इस्तेमाल करूँगा और यहाँ पर मैं फंक्शन दे दूँगा इसको, ठीक है। फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे दे दूँगा डिले यहाँ पे 0, ठीक है। और इसके अंदर मैं यहाँ पे टोस्ट डॉट किया था हमने, शायद नहीं किया था क्या, एक मिनट मैं थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ उसको। ये हमारा कोड ये था, कंट्रोल वाई की वजह से मैं वापस आगे चलता हूँ, थोड़ा बहुत पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो इसकी वजह इसके अब ऐसे मैंने क्लिक किया यहाँ पे, ठीक है। अभी तो सारा है, देखो वापस शुरुआत से आ गया हमारा, ठीक है। तो ये सोल्व हो चुका है हमारा। हाँ मैं आपको एक चीज़ समझाना भूल गया, हाँ इसे हम सेट फंक्शन कहते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये हमारा ये जो फंक्शन है तब एग्जीक्यूट होगा जैसे हमारे बाकी के जो फंक्शन है ना, वो कॉल स्टैक में जैसे ही कॉल हो जाएंगे उसके बाद ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। अगर आपको इसके बारे में समझना होगा तो मैं एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको, वहाँ पे आप इसके बारे में पढ़ लेना और अच्छे से, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इसके बारे में आपको, ठीक है। तो वहाँ पे आप देख लेना इसके बारे में, ठीक है। और अब एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ऐसे मैंने इस पर क्लिक किया कई बार, ठीक है। देखो एनिमेशन बार स्टार्ट हो रहा है और देखो कुछ और दिक्कत हो रही है। ऐसी दिक्कत इस वजह से हो रही है, देखो गायब हो रहा है, कभी ऐसे जा रहा है, ऐसा इस वजह से हो रहा है कि सेट फंक्शन कई बार एग्जीक्यूट हो रहा है हमारा। तो ये दोनों एक साथ एग्जीक्यूट हैं, तो एग्जीक्यूट होने से रोकना पड़ेगा अपने को। तो ऐसा करने के लिए क्या करेंगे, देखो ऐसा एक काम करो, यहाँ पे टाइमर के अंदर आप ना ले दो, ठीक है। और क्या क्वेश्चन चेक करेंगे सिंपल सी, ये टाइप ऑफ टाइमर के अंदर नंबर आ रहा है क्या। अगर टाइप ऑफ टाइमर के अंदर जो वैल्यू नंबर है तो इसमें क्या करेंगे, पॉज कर देंगे, मतलब कि आगे कोड हम एग्जीक्यूट होने से रोक देंगे उसके। अब देख क्या होगा, मैं कई बार क्लिक करूँगा, देखो कुछ ही फर्क नहीं पड़ा, इस पर सही आ रहा है, एकदम सही काम करेगा एकदम। मैं क्लोज करके आप इस पर करता हूँ, ठीक है, सही काम कर रहा है एकदम। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि टाइमर के अंदर पहले से हमारा अनडिफाइंड रहता है इसके अंदर, ठीक है। तो इसका टाइप चेक करेगा ये उस केस में, वैसे टाइप चेक करेगा उस केस, उस टाइम पे यहाँ पे
अनडिफाइंड होगा, उस केस में फॉल्स हो जाएगी कंडीशन हमारी। अब हो सकता है समझ ना आ रहा हो तो मैं इस तरह से ब्रैकेट दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ऐसे इसका मतलब कि मान लो अगर आपके इफ़ के बाद अगर एक स्टेटमेंट हो तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, इसके अंदर भी इसका काम करेगा। तो भी यही माना जाएगा कि ये इस तरह से है, देखो, तो भी ये इसके बराबर ही माना जाएगा। तो दोनों तरीके से लिख सकते हो आप, ठीक है। तो अब इस पहले ऐसा कर देता हूँ, दोनों तरीके से कर सकते हो आप, जो आपकी जैसी इच्छा, ठीक है। ये इफ के ब्लॉक में ही है रिटर्न फॉल्स, ठीक है। ये अगर आपके अगर एक ही स्टेटमेंट हो ना आपके इसके बाद, तो इफ के बाद, ठीक है, या फिर एल्स के बाद हो, केवल एक ही स्टेटमेंट हो, तो उस केस में आपको कर्ली ब्रैकेट की इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो रिटर्न फॉल्स हो जाएगा, मैंने रिटर्न फॉल्स दे दिया। अब देखो मैं क्या बता रहा था आपको, पहले से टाइमर के अंदर अनडिफाइंड रहेगा, तो जैसे ये टाइप चेक करेगा ना अनडिफाइंड का, तो उसका टाइप आएगा अनडिफाइंड, ठीक है। अनडिफाइंड का टाइप अनडिफाइंड ही होता है, ठीक है। तो उस केस में कंडीशन फुलफिल नहीं होगी और यहाँ पे रिटर्न फॉल्स नहीं होगा एग्जीक्यूट, ठीक है। और ये एक कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा हमारा, ठीक है। और फिर टाइमर के अंदर एक वैल्यू चल जाएगी जो कि सेट टाइमर देगा हमारे को, ठीक है, एक नंबर चल जाएगा इसका, ठीक है। और जैसे हाइट टोस्ट पे हम मतलब ऐसे हाइट टोस्ट हो जाएगा, हाइट टोस्ट भी कॉल करता है जो भी करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या नल ऐड हो जाएगा इसके अंदर टाइमर के अंदर, ठीक है। तो उस केस के अंदर फिर दोबारा क्लिक होगा ना यहाँ पे, ठीक है। दोबारा क्लिक होने पर होगा यहाँ पे टाइमर का मतलब नल होगा इसके अंदर, तो नल का तो शायद ऑब्जेक्ट होता है आई थिंक टाइप, तो उससे मैच नहीं करेगा आप इससे, तो उस केस के अंदर ये अब इसका कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे मान लो यहाँ पे नंबर है पहले से इसके अंदर टाइमर के अंदर, और इस टाइमर में नंबर कब होगा, जब जैसे ही हमारा ये शो होगा, अब तक ऐसे ये शो हो रहा है, ठीक है। तो अभी टाइमर के अंदर नंबर होगा, नंबर वैल्यू होगी अभी इसके अंदर, और जब तक मैं काटने दूँ इसको अब तक, तो इसका मतलब यही है कि मतलब जब तक शो हो रहा है ना हमारा टोस्ट, तब तक अब इस कोड को एग्जीक्यूट नहीं होना है ना हमारे को, इसका मतलब ये इस कोड का मतलब, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है पूरा, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं फिर, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया, आशा है मुझे ऐसी, ठीक है।